दोस्तों कमांडोज किसी भी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं, जो कि एक आम फौजी से कई गुना ज्यादा ताकतवर और वेल ट्रेंड होते हैं। कमांडोज वो मिशन सर अंजाम देते हैं जो कि आम फौज नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कमांडो फोर्स का नाम SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप है। कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक तरीन ट्रेनिंग समझी जाती है, जिसके लिए हड्डियों की मजबूती के साथ साथ हिसाब और इरादों की मजबूती भी जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG को किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है और SSG की ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है। दोस्तों SSG के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका फौजी होना जरूरी है। SSG आर्मी से ही बंदे चुनती है, सिवा लोगों का SSG से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक आर्मी के किसी भी यूनिट से हो, आप SSG ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स ये है कि आर्मी सर्विस कम से कम 5 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल 2 से 3 साल की सर्विस वाला भी अप्लाई कर सकता है। ये भी ज़हन नशीन कर लें कि आप खुद अपनी मर्जी से जब चाहे अप्लाई नहीं कर सकते। जब SSG की वैकेंसी आती है तो SSG की टीमें हर यूनिट का चक्कर लगाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं। SSG में जाने की सबसे पहली शर्त ये है कि आप अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से SSG ज्वाइन करना चाह रहे हैं, न कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। आपके हामी भर लेने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स और 7 मिनट में 1.5 मील सफर करना होता है, जो कि रनिंग की सूरत में होता है। उसके पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस देखी जाती है। और दोस्तों आपको एक और फ्री टिप देते चले। दोस्तों इंसान को अपनी ताकत और सलाहियत का पता होता है कि उसमें कितनी कुव्वत बर्दाश्त है और उसकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। अगर आपको लगता है कि हड्डियां ज्यादा मार नहीं खा सकती तो आप SSG में जाने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये कमांडो की ट्रेनिंग है, कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए KPK में 4 सेंटर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इंटर होते ही आपको कहा जाता है सामान गेट पर रख दो और फ्रंट रोल शुरू कर दो, चाहे आप कॉटन या लट्ठे का सूट क्यों न पहने हो। दोस्तों जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे ट्रेनिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी, और आगे की कहानी जो मैं बताने वाला हूँ वो किसी किताब में लिखी है, न किसी आर्टिकल में। दोस्तों आपको मजबूत बनाने के लिए आपको बोरी में बंद करके जो छितरौल की जाती है वो नाकाबिले बयान है, और तब तक ये छितरौल की जाती है जब तक आपकी बस न हो जाए, जब तक आप निढाल न हो जाए। आप जितना चाहे ज्यादा रोएंगे और चीखेंगे, छितरौल इतनी ही ज्यादा की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप मार कम खाएं तो आप चुप करके मार खाएं और थोड़ी देर तक बेहोश होने का नाटक कर लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इस मार कुटाई का ये है कि आप दुश्मन के हाथ लग जाते हैं तो आपको मार बर्दाश्त कर सकेंगे। एक मरहले में आपको पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको जहाज या हेलीकॉप्टर से काफी ऊंचाई से जंप लगवाए जाते हैं। बुनियादी चीजें सिखाने के बाद आपका पहला जंप बहुत ही डेयरिंग होता है और आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यकीन माने ट्रेनिंग में आज तक कोई नहीं मरा। आपके पहले जंप के लिए आर्मी कुछ इस तरह की तमहीर बांधती है कि आपको 2 जहाजों से या हेलीकॉप्टर से घुमा फिरा कर वापस ले आते हैं, मगर तीसरे दिन आपको पैराशूट समेत धक्का दे दिया जाता है। रिक्रूट के ज़हन में यही होता है कि पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन पैराशूट खुलता है और एक्स्ट्रा पैराशूट भी साथ होता है। पहले जंप के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और फिर आपको मजा आने लग जाता है। ट्रेनिंग का एक और हिस्सा जो सब्र आजमा होता है वो एक शहर से दूसरे शहर तक का सफर करना होता है, जो कि पैदल करना होता है, जो तकरीबन 70 किलोमीटर तक बनता है। ये सफर आप 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना होता है, और इसके अलावा 36 मील का सफर 12 घंटे में अलहदा है। आर्मी रूल की खिलाफ वर्जी करने पर आपकी दौड़ बढ़ा दी जाती है और सजाएं भी दी जाती हैं। आपको स्पेशल वेपन ट्रेनिंग, जूडो, कराटे वगैरह वगैरह भी सिखाए जाते हैं। रिक्रिएट को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें यह है कि आपको शाम खाना, कच्चा गोश्त खाना और मुर्गी और खरगोश को ज़बह करके खाना वगैरह सिखाया जाता है। दिलचस्प और खतरनाक मरला भी आता है जब आपको खतरनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी छीननी पड़ती है। ये भी बहुत मुश्किल मरला होता है। इस टेस्ट का मकसद आपको बताया जाता है कि आप हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। फिर एक मैप नेविगेशन का मरला आता है, जिसमें बुनियादी चीजें सिखाने के बाद आपको वैरान जंगल में तनहा छोड़ दिया जाता है, जहाँ से आपने मतलूबा जगह पर टाइम पर पहुँचना होता है, जिसमें आपको नॉर्थ साइड का मालूम होना जरूरी है। अगर आपको नॉर्थ साइड का पता चल जाए तो आपको चारों सिमतों का पता चल जाएगा, और जंगल में आपको नॉर्थ साइड का कैसे पता चलेगा, यही चीज तो आपको SSG सिखाती है। जंगल में अगर आपको सूरज नजर आ रहा है तो सूरज से पता चलेगा, अगर रात है तो चांद से, अगर चांद नहीं निकला तो आपको सितारों से पता चलेगा, अगर सितारे नजर नहीं आ रहे तो कब्र से पता चलेगा। घर ये है कि आपको नॉर्थ का पता होना चाहिए। तो इस मरहले के अलावा एक और खतरनाक ट्रेनिंग मरला आता है, जिसमें मुझे तो कम अज कम बहुत ज्यादा डर लगता है।
और इसके बारे में सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस डर का एहसास उसी को हो सकता है जिसने कभी डैम को अपनी आंखों से बरह रास्त देखा हो। दोस्तों, ये मरहला तैराकी का है। फुल आर्मी यूनिफॉर्म में G3 राइफल समेत आपको डैम के पानी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ये डैम तरबेला डैम है। याद रहे कि खड़े पानी में तैरना ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से इतने सारे वजन के साथ आपको पानी में काफी घंटे गुजारने होते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब आपके हाथ बांध कर आपको पानी में फेंक दिया जाता है। याद रहे कि SSG की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है और अगर आप दिल हार बैठे हैं तो जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि आपको रोटियां बनाने पर लगा दिया जाता है और 6 महीने बाद यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। SSG में आपकी किस्मत का अच्छा होना जरूरी है। अगर फाइनल परेड से पहले ही रिहर्सल में आपका बाजू या पाँव फ्रैक्चर हो जाता है तो आपको कमांडो का बैज हासिल नहीं कर पाएंगे। और कई लोगों के साथ हुआ भी है। आपकी हड्डी तो जुड़ जाएगी लेकिन आप बहुत रोएंगे कि आपकी 6 माह की मेहनत ज़ाया हो गई। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हड्डी का मजबूत होना जरूरी है। दोस्तों, यही लेवल है कमांडो बनने का। जब आप कमांडो बन जाते हैं तो आप अपने आप को जिन समझने लग जाते। इतनी ताकत और फुर्ती आ जाती है कि आपके लब पर अदीम हाशमी का ये शेर जारी हो जाता है। मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, सर बकाफून लड़ा दे किसी बला से मुझे। दोस्तों, कमांडो बनने के बाद आपकी लाइफ यकसर चेंज हो जाती है। आपकी यूनिट तब्दील हो जाती है, आपकी ड्यूटी तब्दील हो जाती है, तनख्वाह भी बढ़ा दी जाती है। आर्मी के थ्रू बाहर के मुल्क जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल खाना दिया जाता है और आपको स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी बुलाया जाता है। और अगर आप ISM में चले जाएं तो स्पेशल मिशन पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, SSG की ट्रेनिंग इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है जितनी मैंने बताई है, लेकिन इसको करने के बाद आपके पाँव आसमान पर रहते हैं और आप बला बन जाते हो और अकेले कई बंदों से लड़ सकते हो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।